युग युग में अवतार धारकर भक्त जनों के कष्ट हरे। ये हमारे गुरुदेव ने लिख दिया। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के वचनों पे यकीन नहीं है, हमें सिर्फ गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वचनों पे यकीन है और उससे हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता। हमें कितना ही बड़ा कोई आचरण वाला हो, कितना ही बड़ा यति हो, कितना ही बड़े सती हो, कितना ही बड़ा दानी हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, कितना ही बड़ा शुरू हो, हमारे गुरुदेव के आगे नहीं है कोई। सब कौन है, सब कौन है, सब कौन है। हमारे ये विश्वास, इसको समझो, इनके प्रति प्रेम होगा तो इनकी एक एक बात पत्थर की लकीर समझ में आएगी। प्रेम करो, इनसे परवाह करो। अच्छा, परवाह किसी को होगी तो क्या करेगा? अब गुरु की परवाह होगी, प्रेम सकता हूं मैं आपको कन्फेस करता हूं, मैंने अपने पिता से बहुत प्रेम किया, परवाह नहीं की होंगी। नहीं तो मेरे कल की भगवान के साथ रहते मुझे दिखते। आज मुझे अफसोस है, मैं उनसे प्रेम करता था, उनकी परवाह नहीं करता। उन्होंने मुझे बता दिया कि तू मेरी परवाह नहीं करता। अब चिड़िया चुग गई है, अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई है। अरे बेटा, अभी कर लो भजन, कर लो, भगवान अभी दिख सकते हैं। जब वो आ गए तो वो कृपा नहीं मिलेगी जो अब करने की मिलेगी। दिव्य लोक से तुम्हें भुवनपति ने भूतल पर भेजा है, क्या जानो किस लिए तुम्हारा रूप बदल कर भेजा है। कलयुग से टक्कर लेने को किसके बल पर भेजा है, केवल कल की नाम न भूलो जिसके बल पर भेजा है। काल समाया है कलयुग का, कल की महामंत्र दुधारी। इस महामंत्र, सर्वोत्तम महामंत्र में भगवान ने डाल दी शक्ति। देखिए एक बात सुनिए, एक बार सभी देवताओं को हो गया युवा कि मैं बड़ा, अग्नि देवता है मैं बड़ा, वायु देवता है मैं बड़ा, इंद्र देवता है मैं बड़ा, सूर्य भक्त। तो भगवान ने क्या किया, एक तिनके में सारी शक्तियां डाल दी। ये गुरुदेव सुनाते थे, तिनके में बोले पवन दे जरा उड़ाना, 49 पवन होते हैं। मारुति माने तो हनुमान जी, मारुत माने वायु जी। 49 वो चल गए, मगर 1 इंच भी नहीं तिनका हिला। जल देव से वरुदेव जब बहाना नहीं भागा तो भगवान ने सबकी शक्तियां बता दी कि मैंने सबकी शक्तियां निकाल के इस तिनके में डाल दी। कर लो जो करा जाए तुमसे, तुम सबकी शक्तियां इनकी दी हुई है और सबकी शक्तियां इस महामंत्र में डाल दी है। जितना ज्यादा रखो, गुरुदेव ने कहा 61 के संबंध के उत्सव में कि बोले जब भगवान आएंगे सारी शक्तियां आपको मिल जाएंगी जो आपने भजन किया होगा। उसी के हिसाब से आपको भगवान के दर्शन, उनकी उसी हिसाब से स्पर्शन, उसी के हिसाब से वार्तालाप, उसी के हिसाब से एकाकार मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको आगे के अधिकार मिलेंगे। फिर देखेंगे भगवान उन अधिकारों का तुमने क्या उपयोग किया, क्या तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने क्या, उसके हिसाब से। तो हमें इस महामंत्र से प्रेम कर लिया, इसकी ज्यादा से ज्यादा रगड़ लगा ली तो गुरु श्री लक्ष्मी महाराज के प्रेम की आपने परवाह कर ली। उन्होंने कहा यह सर्वोत्तम महामंत्र है, जहां मिलकर बैठो समझ लो यही वैकुंठ है, यही क्षीर सागर की पुकार है। उनके वचनों पे अगर संदेह करेंगे अपना नुकसान करेंगे। वो तो कह के चले गए। उन्होंने तो लिख दिया कल की दिग्विजय नाटक में, मेरा काम पूरा हो चुका, आप निवेदन पढ़ लीजिए, रोज पढ़िए उसको। कितनी शिद्दत से, कितने सरल होकर उन्होंने कहा, ऊपर खड़े हो, आप सबके चरणों का दास कैसे जो ब्रह्मांड को आंवले की तरह अपनी हथेली में उठा सकते हैं। हमारे कल की मंडल में बहुत सारे लोग थे बांझ, बहुत सारी माताएं बांझ थी। भाग्य में नहीं लिखा था उनकी पत्रियां दिखा लो आज भी, मगर गुरुदेव की कृपा से उनके घर और पास औलाद हुई। उन्होंने कई जनों को भर दिया, भंडार भर दिए। तभी ये अपेक्षा निकली है, मेरे को गुरु जी कहते हैं। ये है गुरु का, ये है इनका लाड और प्यार भक्तों के प्रति। और आज भी अगर आप परवाह करेंगे उनकी बात की, जो उन्होंने गुरुवार लक्ष्मीनारायण निहाल ने कल की दिग्विजय नाटक में लिखा है, तो निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। एक अनुभव मुझे अभी दिखा है, मगर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे अनुभव की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब मेरे मन में ना बड़ी बेचैनी, बड़ी भारी बेचैनी है। ये पहला प्रयोग कर रहा हूं मैं कि मैं अपना वो अनुभव नहीं बता रहा आपको। मैं तब बताऊंगा जब आप लोगों को अनुभव आए। अगर आपको वैसे ही अनुभव आ गया
को तुम कहोगे ना, मैं नहीं दूंगा, मैं डेट डाल दूंगा, और फिर तुम बताना तुम्हारा क्या अनुभव देगा, फिर मैं अपना अनुभव आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ डेट डालिए। तो निष्कलंक नहीं कलंक तुमको कलु काल के अवतारी, दलन करो दुष्टों के दल का। दलन माने पता है आपको? दलिए की तरह जिसमें दले जाते हैं सब लोग, आते हैं यहाँ और चले जाते हैं सब लोग। आपको पता है हनुमान जी महाराज कैसे करते थे? जब अशोक वाटिका में राक्षस को मसल देह उनकी विशाल का जो मच्छर को मसलते हैं ना तुम, आज मच्छर दिल्ली में बहुत है ना, बेशर्म मच्छर हुआ है, इतनी भारी सर्दी है तो भी काटते हैं, ऐसी जगह काटते हैं खुजा भी नहीं सकते, है ना। तो उन्हें क्या करोगे आप? उनके प्रति तरस होता तुम्हें? इतना खून वाला हमारे खून पी गए, तरस आता है उसमें? भगवान को भी नहीं आता तरस। दलन करो दुष्टों के दल का, धर्म तुम्हारी है कमल नयन। देखो क्या कर रहे हैं वो कमल नयन, दुष्ट लोगों वो काल दिख रहे हैं, है ना। ना वो कहते हैं वो है ना, निकालना नहीं, वो कह रहे हैं उन्हें बलिष्ठ दिखे, और जो आगे क्या शुरू यही है, हाँ विदूषण जो ज्ञानी थे उन्हें विराट स्वरूप दिख रहे थे जब घूम रहे थे ना वो मथुरा की गलियों में। तो विदूषण विराट ने चीना, मल्लन ने मल्ल प्रवीणा, जो बड़े बड़े पहलवान थे उन्हें मसल्स दिख रही थी। क्यों? उन्हें क्यों दिखी? सब नगर भयो लवलीना, एक पैक को क्या 8 बिस्कुट छोड़ना था उनकी छाती पे। मैं उन्हें पता था कि ये मुक्कम होने का, तो मुष्ट की हम फंद फंसाए, चारों से धरनी धसाए, हर तोषण मार गिराए। अभी ये भजन करेंगे क्योंकि हमें पता है ना पूरा वृंदावन जितनी भी इसमें सात्विक शक्तियां हैं वो यहाँ के बैठेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि ये शक्ति गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के खिंची चली जाएगी। बाकी बिहारी जी है ना, यहीं पे विराजमान होंगे, देख लेना जब ये भजन गाया जाएगा। वैसे तो निष्कलंक नहीं कल तुम वो सही तैयार हो गए, और तुमने तो ऐसे जय कर दिया जगतपति पद्मापति रमापति करके। देखो ये नगाड़ा है ना, ये बीच में फटा हुआ है, फिर भी दोनों बच्चे बजा रहे हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं। तुम जब ढोलक बजाते हो ना, गुरुदेव कहते थे इस बात को, बाजा ढोलक बजाने वाले जब पसीना निकालते हैं ना, तो भगवान उसे रक्त से ज्यादा भी वो देते हैं तरजीह। वो कहते देखो इन बच्चों ने खून पसीना बहाया। जब पंडित जी और मनोकांत तिवारी जी और सत्तो जी कीर्तन कर रहे थे ना वहां पे लखनऊ में, तो बोले ये खून पसीना बहा के जो जयकर कीजिए जगतपति पद्मापति रमापति कर रहे, ये क्षीर सागर की पुकार है। ऐसे ही हो रहा है युगों युगों में, ऐसे ही पुकार होती आई है। उन्होंने उसको मोहर लगा दी, ये ऐसे ही होता है। दुनिया कहती है तुम क्या कर रहे हो, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हो वृंदावन में जाके, हमें आपको ब्राह्मण नहीं आए। मैं पहले आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे कहा था प्रभु जी से कि प्रभु जी जितने ब्राह्मण आ सके उन्हें बुला लीजिए, मगर वो बैठ के अगर संकीर्तन करेंगे तो हम दक्षिणा देंगे, क्योंकि गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का खजाना उन्हीं के लिए जो जगत कीजिए जगतपति कर रहे हैं। हमारे पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है इसमें या उसमें, जिसमें 10,000 रोटी पता नहीं कितनी वो बनती है रोज। बोले सदाबहार भंडारा हमारा चलता है, हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कोई एक पैसा दे या ना दे, मैं रहूं या नहीं रहूं, वो 100 साल तक भी चल सकता है। हमने ऐसा सिस्टम बना दिया। इन बच्चों से कह रहे थे तुम ऐसा अपना को व्यवस्थित करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे तुम्हारे को ये लगे कि ये मंडल कभी, मगर मैं इतनी दूर की नहीं सोचता हूं। ये बैठेगा, इन्हें पता कौन आएगा कौन पुकार करेगा, हमें पता ही नहीं। मैं जब छोटा सा था, हरिन की उम्र का, कीर्तन में बैठते थे, इनके ससुर साहब आते थे तो ढोलक चालू होती थी। अकेला तो मैं बाजा बजा के क्या करूं, काका तो कहते थे अकेली बजाओ, तो मैं जय जय गणपति पद्मापति जय रमापति वही जाता रहता। पंडित जी आते फिर ढोलक चालू होती, अब फिर धीरे धीरे मंजीरे वाला भी, फिर ताली बजाने वाला भी, अब आखिर में आरती में 50-60 कल की जयंती में मेरे पिता जयकारा लगाते थे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। किसी को सूझता की जयंती में कि गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जयकारा लगा दे। आप जो जयकारा गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज का लगाते हो
क्योंकि माधव सात्विक ही है वो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो बचे थे 5 पांडव, श्री कृष्ण भगवान और माधव सात्विक ही बचे थे। माधव सात्विक जी हमेशा परछाई की तरह रहते थे भगवान के साथ। तो माधव सात्विक जी का पढ़ो, भगवान ने अगर कोई बाढ़ उनके पास आ रहा है तो अर्जुन का रथ वहीं दौड़ा दिया, उनकी रक्षा में हमेशा थी। तो चलो फिर देखो, मैं ढोलक वालों को कितना विश्राम देता हूँ, ढोलक वालों को कितना विश्राम देता हूँ, ये देखो। इसलिए देता हूं कि नमः में चार, भगवान इसी से खुश होते हैं। वो कहते हैं कहीं तो चार लगाई तुमने, टू मच। गुरुदेव कहते हैं टू मच क्या होता है? दुनियादार कहते हैं टू मच, 8 घंटे 12 घंटे टू मच। घंटा बंद कर, भगवान का सोने का विश्राम का तुमने समय नहीं बनाया। अरे भाई आप पत्ती डाल लो, वो सो नहीं रहे। हम तो 2 बजे लगते हैं तो जयकर की जगत पते करने लगते हैं, लेटरिन से आए हाथ धोते हुए भी जयकर की जगत पते करने लगते हैं। और कंठ में अगर तुम लेटरिन में बैठ के कर लो तो भगवान पकड़ लेंगे तुम्हें। वो कहेंगे कि तुमने ऐसी जगह क्यों करना, जिसका 24 घंटे कंठ चल रहा है तो वो शौच को नहीं जाता। सब करते हैं, मगर लोगों ने इतने विधान बना दिए कि भगवान का नाम जपने में अड़ास पैदा कर देते। अपनी पूजा कराने में उनका 2 बजे की पूजा आ जाए, लाख रुपए की दक्षिणा लेके, तो कहते आओ खुला दरबार है मेरा। अब भगवान का दरबार बंद हो जाता है जब जयकर कीजिए जगत पते पद्मापति रमापति करेगा। तो बजाओ जी,